बड़ी हस्ती हैं और इस्लाम का दिफा आर्य समाज से, देहरियों से उन्होंने अपने वक्त में किया है। एक नास्तिक आ गया, एक कम्युनिस्ट आ गया और कहने लगा अल्लाह मौजूद नहीं है। अगर अल्लाह मौजूद है तो जरा दिखाओ कहां पर है अल्लाह का। अच्छा, वो आदमी बैठा हुआ है। अचानक सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ढेला उठाया, मिट्टी का एक टुकड़ा उठाया और उठाने के बाद उसकी पीठ पर ऐसे मारा। बोले आपने ये क्या किया, आपने मेरे ढेला क्यों मार दिया, और वो भी इतने जोर से, मुझे चोट लग गई। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा दिखाओ कहाँ है चोट। उसने कहा देखो ये है। कहा नहीं चोट दिखाओ कहाँ है। कहा नहीं चोट खुली नहीं है, लेकिन चोट है, मुझे एहसास हो रहा है। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा अल्लाह मौजूद है लेकिन अल्लाह को देखा नहीं जा सकता। इट इज नॉट पॉसिबल टू सी गॉड। अल्लाह को देखना ये मुमकिन ही नहीं है। यही कुरान भी कहता है ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सारा। इंसान अल्लाह को देखना चाहे तो वो देख नहीं सकता है, लेकिन अल्लाह सारी दुनिया वालों को देख रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा था आय अल्लाह तुम मुझे अपना दीदार करा दे। आय अल्लाह मैं जो तुझे देखना चाहता हूँ, आय अल्लाह कम से कम तूने मुझे नबी बना दिया, तू मुझ पर वही नाजिल करता है, आसमान से जिब्रील भी मेरे पास आते हैं, लेकिन आय अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ, जरा तू अपना दीदार मुझे करा दे। आय अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अच्छा मूसा देखना चाहते हो, कैसा करो, मैं अपनी तजल्ली इस कोहे तूर पर पहाड़ पर डाल रहा हूं, तुम इस तजल्ली को अगर बर्दाश्त कर लो तो तुम मुझे देख लो। मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ की तरफ देख रहे हैं। अल्लाह ने अपनी तजल्ली जू ही डाली, मूसा अलैहिस्सलाम की आंखें चकाचौंध हो गईं और कुरान कहता है वखर्रा मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर के गिर पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम गिर गए, अल्लाह को नहीं देख पाए। आज दुनिया वाले इख्तलाफ करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए तो आपने अल्लाह को देखा। हजरत आयशा कहती हैं अगर कोई कहता है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को देखा है तो ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पर झूठ गढ़ता है। कोई भी नबी हो, कोई भी रसूल हो, वो अल्लाह को हरगिज़ देख ही नहीं सकता है। हाँ कल कयामत के दिन मैदानी महशर के अंदर वो लोग जिन्होंने अल्लाह को मान लिया होगा, जिन्होंने अल्लाह को उस तरीके से माना होगा जिस तरीके से मानना चाहिए, अल्लाह को इस तरीके से फॉलो किया जिस तरीके से फॉलो करने का हक है, अगर जिन लोगों ने माना यानी मोमिनीन, कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी इन्हीं आंखों से देखेंगे। अल्लाह ताकत दे देगा, अल्लाह इन आंखों के अंदर कुव्वत दे देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वुजूह यौमइदिन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर बहुत सारे चेहरे ये तरोताजा होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ने जब जमा किया होगा मैदान महशर के अंदर तो खुश होंगे, बहुत सारे चेहरे खुश होंगे, तरोताजा होंगे, उनके चेहरे पर खुशी दौड़ रही होगी। और क्या होगा इला रब्बिहा नाज़िरा, और अपने परवरदिगार की तरफ देख रहे होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार कल कयामत के दिन ये इंसान करेगा, लेकिन वो इंसान करेगा जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह को सही तौर पर माना होगा, अल्लाह की इबादत की होगी, उसने अपने मस्तक को अल्लाह के सामने झुकाया होगा। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कयामत के दिन देखेगा। जिन्होंने सही तौर पर नहीं माना, जिन्होंने इनकार किया, कल क़यामत के दिन सोचेंगे कम से कम जहन्नम में तो जा रहे हैं, कम से कम अल्लाह को तो देख लें कहाँ है, लेकिन नहीं देख पाएंगे।
मोमिन देखेंगे तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह को हम दुनिया के अंदर नहीं देख सकते, कल कयामत के दिन हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को देख पाएंगे, उससे पहले हरगिज नहीं देख पाएंगे। ये है अल्लाह। इधर आइए और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ गॉड, अल्लाह की तारीफ क्या है, अल्लाह का इंट्रोडक्शन क्या है, हु इज अल्लाह, अल्लाह क्या है। आओ इसको भी हम प्रमाण करते हैं कुरान से। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अगर कोई कहता है कि भी कुरान से आप बता रहे हैं, तो कुरान मैंने बताया, और इसके अलावा ऐसे हकाइक कुरान के अंदर मौजूद हैं, अगर आदमी सही तौर पर स्टडी कर ले, अगर कोई मुताला कर ले, तो उन्हें वाकई मालूम हो जाएगा कि ये कलाम अल्लाह का है, और ये जो कलाम कह रहा है अल्लाह के बारे में वो बिल्कुल बरहक है। तो इसलिए आइए सुनते हैं कुरान से। कुल, अल्लाह अपने नबी से ऐलान करा रहा है, ऐ अल्लाह के नबी ऐलान कर दीजिए, कुल कह दीजिए, हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। अल्लाह दो नहीं है, अनेक नहीं है। मेरे भाइयों, आज दुनिया वाले भी अल्लाह को एक मानने के बावजूद न जाने कितने खुदाओं को अपने हाथ से बनाए हुए हैं। आप हिंदू धर्म की सारी किताबों को उठाएं, उनका लुब्बे लुबाब, उनका उसूल, बुनियादी उसूल, फंडामेंटली ग्रेट अगर हम देखते हैं तो सारी किताबें ये श्लोक बोलती हुई नजर आती हैं। एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति नेहना किंचन। एकम ब्रह्म, अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है, हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। देयर इज ओनली वन अल्लाह, नॉट ए सेकेंड। अल्लाह एक ही है, दूसरा नहीं है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरे भाइयों, हिंदू धर्म की किताबें भी बताती हैं। और अभी मैं ट्रेन में आ रहा था, चंद लोग बहस आपस में करने लगे, मैं ऊपर की बर्थ पर मौजूद था। वो लोग कहने लगे, कोई कह रहा है कृष्ण जी अल्लाह है, कोई कह रहा है गणेश जी अल्लाह है, कोई किसी को कह रहा है, कोई किसी को कह रहा है। लेकिन उन्हीं में से एक बोलता है, कहो कितनों को, लेकिन तमाम का मालिक अल्लाह है। ये तमाम के तमाम अवतार हैं। उनका जहन भी कहीं कहीं मानता है कि वाकई सब का मालिक अल्लाह है। किसी हमारे हिंदू भाई से बात करो तो वो कहेगा अल्लाह एक ही है, अगर वो अल्लाह ना कहे तो कहेगा भगवान एक ही है। सबका मालिक एक ही है, ऊपर वाले से डरो। मेरे भाइयों, सबके जहन में है कि असल भगवान वो ऊपर ही है। और हमारा कुरान भी तो ये कहता है, अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, रहमान वो है जो मुस्तवी पर, मुस्तवी ये अर्श है, अर्श पर मौजूद है, जो सारी दुनिया के निजाम को उसी जगह से चला रहा है। मेरे भाइयों, कायनात के जर्रे जर्रे पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का तसल्लुत है। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बादशाहत जमीन व आसमान के अंदर है। वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखने वाला है, हर चीज पर कादिर है। मालूम ये हुआ अल्लाह वो है जो तमाम कायनात की हुकूमत को संभालने वाला हो। आज के हुक्मरान ये हमारे मोहताज हैं। अगर कोई हुकूमत जुल्म भी कर रही है तो वो लास्ट में जाकर के बड़ी लचकदार हो जाती है।
और वो अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश करती है, अरे मैंने ये किया और आप लोगों के लिए ये करूंगा वो करूंगा, आपके लिए पूरे मुल्क को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और लास्ट में बेचारे यही विधायक, यही MP और MLA ये बाकायदा हाथ जोड़ने पर भी मजबूर हो जाते हैं, लोगों हमें जिताओ, हम तुम्हारा काम करेंगे। और जब जीत जाते हैं तो गायब हो जाते हैं। मेरे भाइयों, इनकी हुकूमत वक्ती है, इनकी मिल्कियत ये वक्ती है, लेकिन अल्लाह ये हमेशा हमेश के लिए मालिक है, हमेशा हमेश के लिए बादशाह है। वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, और वो हर चीज पर कादिर है। इन्ना फी खल्किस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक जमीन और आसमान के पैदा करने में, दिन और रात के उलट और फेर के अंदर, दिन और रात के एक दूसरे के आगे पीछे आने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी निशानी है। लेकिन निशानी किन लोगों के लिए है? लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए, जो गौर करते हैं, जो दानिशमंद हैं, जो कायनात पर गौर करते हैं, उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है। तो कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, वही अल्लाह एक है। इतना तो तकरीबन सब लोग मानते हैं। ये अलग बात है कोई 33 करोड़ खुदाओं को मान रहा है और कोई उनका स्टेचू बना करके पूजा कर रहा है, कोई मुजस्समा बना करके पूजा कर रहा है, लेकिन कहते ये हैं कि ये अवतार हैं और ये हमें असल ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, भगवान का स्टेचू बनाना, भगवान की कोई मूर्ति बनाना, ये भी अगर हिंदू भाई अपनी किताबों के अंदर देख लें तो ये भी उसके विपरीत कर रहे हैं। और बाकायदा एक बाबा इस वक्त तूफान पर हैं, सब जानते हैं। और अभी मैंने ट्रेन में जब मोबाइल पर उनका थोड़ा सा बयान खोल दिया तो एक साहब कहने लगे, देखो अरे हमारे भाई साहब भी सुन रहे हैं। तो हमने कहा हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम सबका सुनते हैं। तो मेरे भाइयों, उनसे किसी ने क्वेश्चन किया, बाकायदा दरबार लगता है और लोग क्वेश्चन करते हैं, सवाल करते हैं। उनसे सवाल किया कि ईश्वर एक है? बोले हाँ एक है। का अच्छा उसका स्टेचू हम बना सकते हैं? नहीं, बनाना तो नहीं चाहिए। फिर का इसलिए बना लेते हैं ताकि हमारी आत्मा को थोड़ा सा यकीन हो कि हाँ ये भगवान है और इसके जरिए हम असल ईश्वर तक, एक ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। इसलिए हम इसका एक स्टेचू बना लेते हैं, एक इमेज बना लेते हैं, एक मुजस्समा बना लेते हैं। भाई जब है नहीं तो क्यों बनाते हो? जब ईश्वर को देखा ही नहीं है, असल मालिक को किसी ने देखा ही नहीं है, तो उसका मुजस्समा बनाते ही क्यों हो? आइए जरा देखते हैं यजुर्वेद पार्ट नंबर 32 मंत्रा नंबर 3 नसत्पतिमा आस्ति, यानी ईश्वर का कोई भी प्रतिमा नहीं है, भगवान का कोई भी स्टेचू नहीं है, भगवान की कोई भी सूरत या शक्ल बनाई नहीं जा सकती है, कोई भी तस्वीर नहीं है। जब किसी ने भगवान को देखा ही नहीं है तो कैसे बना देते हो? नहीं ये कृष्ण जी हैं, जैसे कृष्ण जी का बना दिया, ये गणेश जी हैं तो गणेश जी का बना दिया। मेरे भाइयों, ये अवतार लोग हो सकते हैं लेकिन ये ईश्वर नहीं हो सकते हैं। तो फिर इनको बना करके इनकी पूजा करना ये बिल्कुल गलत है। पूजा किस तरीके से करनी है? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी के पास आए, बहुत सारी बातें बताई। हदीस से जिब्रील, ये उलमाए किराम जानते हैं, बड़ी लंबी हदीस है। उसमें एक क्वेश्चन हजरत जिब्रील ने इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया, अखबिरनी अनिल एहसान। अल्लाह के नबी,
इबादत के अंदर एहसान का क्या मतलब है? एहसान क्या चीज है? अल्लाह के नबी मुझे बताइए। इमाम कायनात ने बताया, अंतअबुदल्लाह कअन्नका तरा, तुम अल्लाह की ऐसे इबादत करो, अल्लाह की इस तरीके से इबादत करो, कअन्नहु तरा, गोया कि तुम उसको देख रहे हो, गोया कि तुम अल्लाह का मुशाहिदा कर रहे हो। इस तरीके से हाजिर होकर के नमाज पढ़ा किए करो। क्या होने लगा? इस तरीके से अल्लाह की इबादत किया करो, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। मुसलमानों जरा गौर करना, फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर तुम्हें ये लग रहा हो कि हम अल्लाह को नहीं देख रहे हैं, तो ये जहन के अंदर रख लो कि अल्लाह तो तुम्हें जरूर देख रहा है। अल्लाह के ताल्लुक से ये जहन बनाकर हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मेरे भाइयों, आज मुसलमान भी अल्लाह के सामने खड़ा है, नमाजें पढ़ रहा है, अल्लाहु अकबर नियत बंदी हुई है, लेकिन उसका जहन ही हाजिर नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हुआ हूँ। मेरे भाइयों, हमारे हिंदू भाई तो एक मुजस्समे के सामने खड़े होकर के भूल जाते हैं कि असल मालिक कौन है। वो उन्हीं को भगवान, उन्हीं को ईश्वर और गॉड समझ लेते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, हम तो उसको मानते हैं जो कायनात का मालिक है, जो अल्लाह है, और जो आसमान पर है उसको हम मानते हैं। लेकिन इबादत ऐसे करनी चाहिए गोया कि हम अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर होगा तो बिल्कुल आपका जहन इबादत में लगा रहेगा, नमाज के अंदर आपका जहन लगा हुआ होगा, आप अल्लाह की इबादत कर रहे होंगे। और अगर इतना जहन में ना आ सके तो जरूर होना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। इस तसव्वुर के साथ इबादत होनी चाहिए। तो कुल हुवल्लाहु अहद कह दीजिए, अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। उस अल्लाह को न खाने की जरूरत है, उसको न बच्चों की जरूरत है, उसे न बीबी की जरूरत है, उसे न सोने की जरूरत है। मेरे भाइयों, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन बिल्कुल जिंदा है, हई है, कय्यूम है, ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को न तो ऊंघ आती है न उसे नींद आती है। अल्लाह है, उस अल्लाह को मानो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करो, उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को सही तौर पर समझो। उसकी स्टडी करने के लिए कुरान अपने हाथों में ले लो और फिर समझ लोगे कि इंशाअल्लाह ये कुरान क्या है और अल्लाह क्या है और ईश्वर क्या है। लम यलिद व लम यूलद, लम यलिद वो अल्लाह किसी से पैदा नहीं है, वलम यूलद यानी अल्लाह से कोई पैदा नहीं है और न वो अल्लाह किसी से पैदा किया गया है। अल हई अल कय्यूम, वो अल्लाह जिंदा है और हमेशा हमेशा रहने वाला है। ये अल्लाह लम यलिद वलम यूलद। हमारे ईसाई भाई ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा या अल्लाह मानते हैं, तो उनकी मां मौजूद है, ईसा अलैहिस्सलाम की मां मरियम मौजूद है। मां के पेट से जन्म लिया उन्होंने, और जो पैदा हो वो अल्लाह नहीं हो सकता है। जिसको हम अपने हाथों से बना लें वो अल्लाह नहीं हो सकता है। जिसके नाक नक्शे को हम अपने तौर पर बनाएं वो अल्लाह नहीं हो सकता है। मेरे भाइयों, अच्छा, तो लम यलिद वलम यूलद, अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी से पैदा नहीं है और ना अल्लाह ने अपनी जात से किसी को पैदा किया है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना उसका कोई हमसर है, न उसकी तरह कोई है, न उसके मिस्ल कोई है। लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह के मिस्ल कोई भी नहीं है।
वो अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। वो अल्लाह सुनने वाला भी है और देखने वाला है, ये अल्लाह का तारुफ। और उसके बाद मेरे भाइयों लास्ट में आइए एक आयत करीमा हम और पढ़ लेते हैं। जब हमें ये मालूम हो गया अल्लाह मौजूद है, इस सारे ब्रह्मांड को चलाने वाला, इसका रचयिता, इसका क्रिएटर अल्लाह है, तो उस अल्लाह की ही इबादत करनी चाहिए जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा किया है। आप सूरतुल बकरा को उठा करके देख लें, पारा नंबर 1 के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, अन्नास का अल्लाह ने या अपने मोमिन बंदों को मुखातब नहीं किया, या मुसलमानों को नहीं मुखातब किया, बल्कि सारी दुनिया के लोगों को मुखातब किया और फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ दुनिया के लोगों, उबुदू रब्बकुम मुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों तुम अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले तुम्हारे आबाओ अजदाद को पैदा किया, यानी तुमसे पहले जो लोग आ चुके उन्हें भी पैदा किया है और तुम्हें भी पैदा किया है। जिसने तुम्हें पैदा किया उस परवरदिगार की इबादत करो, उसी की प्रशंसा करो, उसी की पूजा करो, उसी के सामने अपने मस्तक को झुकाओ। वही अल्लाह देने वाला है, वही खिलाने वाला, वही तुम्हारा रोजी रसा परेशानियों के वक्त में तुम्हारा काम आने वाला। मेरे भाइयों, कल नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के दौर में जो अल्लाह का इनकार करते थे या अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत नहीं किया करते थे, जब वो उनकी कश्ती भंवर में फंसती थी, उसके बाद वो अचानक चीख पड़ते थे, आए अल्लाह हमारी मदद फरमा। एक अल्लाह के सामने पुकारने लगते थे, एक अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाया करते थे। तो उस अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया है। अल्लज़ी जअला लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हमवार बना दिया, जिस अल्लाह ने जमीन को बिछौना बना दिया, मेरे भाइयों बराबर बना दिया। वल अर्ज़, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मिहादा, हमने इसको हमवार बनाया है, हम अपनी गाड़ियों को लेकर के चलते हैं, हमारी गाड़ियां चलती हैं, हमारी बिल्डिंगें बनती हैं, हम इसके अंदर अचानक आते और जाते हैं। ये जमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए बेहतरीन अंदाज से बनाई है। वअंज़ला मिनस समाई माँ, और उसी अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल की है, उसी अल्लाह ने उसके बाद तुम्हारी रोजी का इंतजाम किया है। ये अल्लाह है जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हारे बच्चों को पैदा किया, तुम्हारे आबा व अजदाद को पैदा किया। उस अल्लाह की इबादत करो, उसके सामने झुको। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है बारेला हमें सही तौर पर अल्लाह को समझने की तौफीक अता फरमा, ईश्वर को जानने की तौफीक अता फरमा। आज जो गलत फहमी पैदा होने के बाद इंसान से लड़ रहा है, आज हम एक दूसरे से टकराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे भाइयों अगर तमाम के तमाम लोग मिलकर के उस अल्लाह को सही तौर पर मान लें तो मेरे भाइयों इत्तेफाक हो जाएगा और हमारा इंतशार खत्म हो जाएगा। सब एक अल्लाह की संतान, एक अल्लाह रब्बुल आलमीन की पैदा हुई है, तमाम लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक हैं। उस अल्लाह रब्बुल आलमीन को मानो, उस अल्लाह को समझो। अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे भाइयों कुरान को पढ़ लो, और हमारे गैर मुस्लिम भाई, हिंदू भाई अपनी किताबों को अगर ढंग से पढ़ लें, उसकी जानकारी ले लें, तो सही तौर पर उन्हें मालिक मिल जाएगा, एक अल्लाह मिल जाएगा। और जो अलग अंदाज से हमने अपने हाथों से तराशा हुआ है वो तमाम चीजें हम खत्म कर देंगे। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ, ईश्वर से विनती करता हूँ, अल्लाह हम जिस तरीके से हम एक आदम और हव्वा की औलाद हैं, तमाम इंसानियत एक है, अल्लाह तमाम इंसानों को इसी तरीके से जिस तरह हमारा एक बाप है, एक माँ है, अल्लाह उसी तरीके से हमें अपने एक अल्लाह को मानने की तौफीक अता फरमा, एक अल्लाह के सामने झुकने की तौफीक अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बुल आलमीन। अल्लाह जिन लोगों ने ये जलसा रचाया है रब्बुल आलमीन इनके लिए आसानी फरमा। और ये मस्जिद के लिए अभी मुझे बताया कि मस्जिद के लिए खास तौर से मेरे मोमिन भाइयों, आखिर में मैं एक बात और कह दूं, ये मसाजिद इनकी तामीर जो लोग करते हैं ये मोमिन लोग करते हैं, और जो मस्जिदों को आबाद करें
गोया उनके ईमान की अलामत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मस्जिदों को वो लोग आबाद करते हैं, चाहे वो तामीर की शक्ल में हो, चाहे वो इबादत की शक्ल में हो, जो ईमान वाले हैं। गोया अगर कोई मस्जिद की तामीर कर रहा है, मस्जिद को आबाद कर रहा है, गोया के उसके ईमान की अलामत है। ये बहुत बड़ा मकाम है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह जिन लोगों ने भी इस मस्जिद के बनाने के लिए यहाँ चंदा दिया है, अल्लाह उनके तमाम लोगों के खर्च करने को कबूल फरमा। अल्लाह उन्हें मजीद पैसा अता फरमा, मजीद दौलत दे, अल्लाह मजीद रिज़्क़ अता फरमा, ताकि तेरी रोजी से ये तेरे रास्ते में खर्च करें। और मजीद जरूरत पड़े मेरे भाइयों, यहाँ तो जलसा था, आपने दे दिया। आप बंद मुट्ठी खामोशी से, हमारे ये इमाम साहब मौजूद हैं या कमेटी के लोग मौजूद हैं, आप खामोशी से जाकर के इनके लिए, इनके सामने पेश करें कि अल्लाह के घर के लिए आप लगाएं। इंशाअल्लाह अगर मस्जिद आप तामीर करेंगे तो अल्लाह क़यामत के दिन जन्नत में आपके लिए महल तामीर करेगा। अल्लाह जिन लोगों ने भी हिस्सा लिया है, अल्लाह तमाम लोगों के लिए जन्नत में मकाम अता फरमा, और जन्नत में नबी के वादे के मुताबिक अल्लाह तमाम के लिए एक महल तामीर फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। वक़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।